रसूलों से आला हमारा नबी कुरान मुक़द्दस से क्या कलिमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मौला करीम इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों ईमान वालों, ऐसा नहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे वाले कौन हैं? अल्लाह से डरकर और किसके साथ रहना चाहिए हमको? अल्लाह फरमाता है नेक बंदों के साथ। नेक बंदों में शुमार वो है जो सैयदी सालार सिद्दीक़ रहमान भारत शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। तारीख़ उस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। हिंद के राजा प्यारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमान है। जब मेरा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर की धरती पर गए तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 साल 90 लाख काफिरों को मुसलमान कर दिया। ये किसकी ताकत है? हम और आप जीते हैं दुनिया के लिए, लेकिन अल्लाह वाले जीते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। जब तक हमारे और आपके सीनों में दुनियावी मोहब्बत है तब तक कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारे और आपके दिल में दुनियावी मोहब्बत है तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। पता चला है लोगों, हम तो डॉक्टर भी बनाते हैं लोगों को, इंजीनियर भी लोग बने हैं, प्रोफेसर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, वकील भी बने हैं, फिर क्यों नुकसान में है? फिर ये चांद पे लोग पहुंच जाते हैं फिर भी नुकसान में है। कुरान कहता है लोगों ईमान पर रहो, तकवा तहारत की जिंदगी गुजारो और सच बोलो। अगर सच बोलोगे तुम्हारी जिंदगी भी आसान रहेगी, आखिरत भी आसान रहेगी। मेरे अजीजों, आज एक बच्चे की विलादत हुई है। साइंसदान कहता है कि जब माँ के शिकम में 9 महीने बच्चे गुजारते हैं, उस अंधेरी कोठरी में गुजारता है, लेकिन वही डॉक्टर कहता है अगर वो बच्चा दुनिया में आ जाए, दुनिया में उसकी पैदाइश हो जाए और एक पिन्नी में बंद करके एक पन्नी छोटा सा लाकर उसमें बच्चे को बैठाकर बच्चे के ऊपर टैप लगा दिया जाए तो क्या वो जी सकता है? 9 महीने तक अपने माँ के शिकम में जिया है, लेकिन वो एक पन्नी में बंद करने के बाद न कोई ऑक्सीजन होता है, न कोई हवा बयार जाता है। इसी वजह से जब वो एक पिन्नी में बंद कर दिया जाता है तो कुछ ही देर के बाद उसकी सांसें धड़कना बंद हो जाती है, वो इंतकाल कर जाता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की कुदरत है। जमीन का सीना चीर करके सब्जा उगाने वाला, फल का पौधा लगाने वाला वो अल्लाह है। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह है। एक धन को काटो तो खून निकलेगा, वही धन को दूध बैठ जाओ तो दूध निकलेगा। मेरे अजीजों, अगर ये दरिया है, दरिया को बहाने वाला अल्लाह है। हम लोगों का किस्मत का सितारा बुलंद करने वाला अल्लाह है। मेरे अजीजों, एक 1.5 साल का बच्चा था, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक पंडित आग जलाए हुए बैठे हुए थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे। ख्वाजा ने फरमाया, ऐ पंडितों, क्या तुम इसमें अपना हाथ रख सकते हो? क्या आप बाबा कैसी बात करते हैं? क्या फिर क्या हुआ? तुम कितने दिन से इसकी पूजा कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? कहे बाबा इसकी पूजा जो आज चल रही है, इसकी पूजा नस्ल मेरे बाबा परदादा सारे लोग करते आ रहे हैं। फिर किस बात की डर है? तुम हाथ में रख दो। कहा बाबा ये हाथ ये जल रहा है आग, अगर मैं इसमें रखूंगा तो मेरे हाथ जला दिए जाएंगे, अगर मैं इसमें चलूंगा तो मुझे जला दिया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ पंडितों, जिसकी पूजा तुम्हारे बाप दादा करते हुए आए, जिसकी पूजा तुम कर रहे हो, क्या तुम इसमें हाथ रखोगे? तुम्हारे हाथ को जला देगा। क्या तुम इसमें जाओगे तो तुमको इसमें जला दिया जाएगा? मेरे चीजों सुनो, 1.5 साल का बच्चा उस पंडित के गोद में था। उस पंडित की गोद से लेकर 1.5 साल का बच्चा
मेरे ख्वाजा की नमाज में उससे लिया और लेने के बाद में वो ख्वाजा की नमाज अपने गोद में लिया, उस जागती हुई आग में चले गए। वो पंडित चीखता और चिल्लाता हुआ कहता है, ऐ बाबा मेरे बच्चे को लेकर गए, कोई तो बचाए। लेकिन वो ख्वाजा की नमाज थे, वो मेरे नबी के नवासे हैं जो हिंदुस्तान अजमेर की सरजमीन पर राज करने वाले हैं। वो हसनैन के रिमायन के घराने से मेरे अजीजों, वो पंडित चीखता चिल्लाता हुआ रह गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब ख्वाजा की नमाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दामन को झाड़ते हुए बाहर निकलते हैं, लोगों की आंखें फटी रह जाती है, हैरान परेशान हो जाते हैं। लोगों ने कहा ये तो पंडित का बच्चा है, फिर क्यों नहीं जला? मैंने कहा नादान, ये बच्चा तो पंडित का है, लेकिन ये नहीं देखा तुमने ये गोद में किसके है? ये ख्वाजा की नमाज की गोद में। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बाहर से आने वाले उलमा इकराम जो मेहमान आने वाले हैं उनको वक्त देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।